मित्रों, ये वीडियो थोड़ा अजीब होने वाला है और चमत्कारिक भी। इसको आप अच्छे से समझ लो तो मैं आपको गारंटी दूंगा, आपकी सभी समस्या अभी यहीं पर समाप्त हो जाएगी। जो भी आपकी समस्या हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, कोई भी समस्या। और अध्यात्म में जिसको आप इनलाइटमेंट कहते हैं, मुक्ति कहते हैं, ध्यान कहते हैं, समाधि कहते हैं, वो चीज़ भी आपको यहीं पर मिल जाएगी। मगर थोड़ा धैर्य कर इस वीडियो को सुनना होगा। और वीडियो कोई 20-25 मिनट होने वाली है और 20-25 मिनट में आपकी सभी समस्या समाप्त हो जाती। तो ये 20-25 मिनट अच्छे से सुनना, ये आपके लिए घाटा नहीं होगा। अगर कुछ ना हो तो भी 20-25 मिनट आपके गए ऐसे ही जाने वाले थे। आपके 20-25 मिनट नहीं, आपके पूरा जीवन ऐसे ही चले जाता है बिना उपलब्धि। और हम बहुत सारे जगहों पर जाते हैं, बहुत को सुनते हैं, ताकि कुछ अचीवमेंट हो जाए। अचीवमेंट कहीं पर होता नहीं, हम और निराश वापस आ जाते हैं। तो एक हिसाब से कहें तो हमारा तो पूरा जीवन ही व्यर्थ जा रहा है। तो 20-25 मिनट ये व्यर्थ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। मित्रों, मैं क्यों कहता हूँ, इसको समझना ही है और कुछ करना नहीं है आपको। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप कुछ करना होगा 20-25 मिनट में, कुछ प्रयास करना होगा तो होगा, ऐसा भी बात नहीं कह रहे। कुछ करना आपको पड़ेगा नहीं, बस समझना होगा। तो और ज़्यादा मज़े की बात हो गई। तो क्या है समझना? समझना ये है, जो भी हमारे पास समस्या है, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, कोई भी, उस समस्या के कारण क्या है उसको हम देखना है। और उसके कारण के पीछे जो हम जा रहे हैं और जाने से हमको सफलता प्राप्त नहीं हो रहा है, तो उसको देखना है। और फिर मूल समस्या क्या है उस तरफ ध्यान देना है बस। उपनिषदों में, वेदांत में अष्टावक्र ने अध्यात्म का जो सार बताया वो यही है कि आप अभी यहीं मुक्त हो सकते हो। आप समस्याओं का समाधान अभी कर सकते हो, सभी समस्याओं का समाधान। इसलिए इसको समाधि कहते हैं। तो ये क्यों कहा, कैसे संभव होता है ये? क्योंकि हमको तो बड़ा कठिन लगता है ना। हमारे पास ये आदत है कि श्रम उठा के ही हमको अचीवमेंट होता है। समस्या का समाधान ऐसे ही होगा नहीं, कुछ करना होगा, कुछ श्रम उठाना होगा। जैसे आपके पास धन नहीं है तो उसको आप कारण मान रहे हो, तो फिर उसका समाधान के लिए आपको श्रम उठाना होगा, आपको पैसा कमाना होगा। और अभी इसका समाधान नहीं होगा, कभी होगा जब आपके पास पैसा आएगा तभी इसका सोल्यूशन होगा। ऐसा है तो फिर आप कब संतुष्ट हो पाएंगे? वो दिन तो कभी आएगा नहीं, आ ही नहीं सकता। क्योंकि इतना सस्ता रास्ता नहीं है कि आप मेहनत करो और आपको धन मिल जाए। मेहनत करने से ही भी नहीं मिलेगा। अगर मेहनत करने से धन मिलता है तो जो मजदूर हैं उनके पास ज़्यादा धन होना चाहिए। तो ये जो सोल्यूशन का रास्ता है ना, आपको आपके जीवन में, ये आपको गरीब बना ही रहेगा। और धन आपके पास आ जाएगा तो भी आप संतुष्ट नहीं होंगे, आप समस्या में ही रहेंगे। क्योंकि आपसे और जो धनी है, ज़्यादा धनी है, उनकी तरफ आप देखोगे और उनके आगे तो आप गरीब ही होगे, है ना। पहले आप जिन आदमी को देख के धनी होने का विचार किया था और उससे ज़्यादा आप धनी तो हो गए,
मगर इससे क्या होगा, आपसे धनी और तो होंगे, तो जो आपसे ज़्यादा धनी होंगे उनके आगे तो आप फिर गरीबी महसूस करेंगे अपने को। और संसार के सबसे ज़्यादा धनी हो भी गए तो भी अगर आप के भीतर संतुष्टि नहीं है तो आप समस्या में ही हो। जब तक हमारे भीतर संतुष्टि नहीं है, हम असंतुष्ट हैं, तब तक हम समस्या में हैं। आप जहाँ भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप प्रधानमंत्री की कुर्सी पर हो या आप एक भिखारी के रूप में सड़क पर हो, सड़क पर आप भीख मांग रहे हो तो भी आप समस्या में हो, और प्राइम मिनिस्टर के रूप में आप दरबार में बैठे हो तो वहाँ पर भी आप असंतुष्ट ही हो रहे हो, तो आप दोनों ही समस्या में हो। तो समस्या का समाधान करने के लिए हम चीज़ों को अचीवमेंट करना चाहते हैं। हमको ये लगता है जो चीज़ मेरे पास नहीं है अगर हो जाए तो मैं संतुष्ट होऊंगा। ये हमारी मूल धारणा है। जो चीज़ मेरे पास ना होने के कारण मैं असंतुष्ट हूँ, अगर वो चीज़ मिल जाए तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। ये हमारा सिद्धांत है। तो क्या चीज़ है वो जो लगता है आपको अगर हो जाए वो तो आप संतुष्ट हो जाएंगे? वो चीज़ें एक धन हो सकता है, उसकी बात हमने अभी की। वो प्रतिष्ठा हो सकती है, वो पद हो सकता है, वो सम्मान हो सकता है, वो शारीरिक स्वस्थता हो सकता है, मानसिक स्वस्थता हो सकता है। ये सब चीज़ें आप मानते हैं कि अगर हो जाए तो आप संतुष्ट हो जाओ। मगर ये चीज़ जिनके पास है उनको आप देखें, वो संतुष्ट है कि नहीं, थोड़ा देखने की दृष्टि होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे आदमी है, बहुत सारे की बात नहीं, पूरे के पूरे बता दो, आप कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कि जिनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम मांगते हैं ना, वो सब चीज़ उनके पास है। जैसे एक सेलिब्रिटी है, उसके पास वो सब चीज़ें हैं जो हम चाहते हैं। जिन चीज़ों को पाने के कारण हमको लगता है कि हम संतुष्ट हो जाएंगे, वो सभी चीज़ें उनके पास है। उनके पास पैसा है जो हम चाहते हैं, उनके पास रूप सौंदर्य भी है, शारीरिक स्वस्थता भी है, प्रतिष्ठा भी है, पद भी है, और अच्छी प्रेमिका भी है। और आप इससे ज़्यादा क्या चाहते हो? एक आदमी को क्या मिल सकता है इससे ज़्यादा? जो भी मिल सकता है सब उसको मिला है। और ऐसे सेलिब्रिटीज़ को आप देखो, ये कैसे जीते हैं? क्या ये जो आप सोचते हैं उस तरह संतुष्ट हैं? तो आप पाएंगे कोई सुसाइड कर रहा है, कोई झगड़ा कर रहा है, क्रोध में संबंध विच्छेद हो रहा है किसी का, कोई किसी को नींद नहीं आ रही है, स्लीपिंग टैबलेट लेकर सोना पड़ता है, किसी को नशे के सहारे पे जीवन को गुजारना है। तो ऐसे आप पाओगे। तो अगर आप ये मानते हो, तो अगर आपको भी ये सब मिल जाए, सेलिब्रिटी आप बन जाएं, तो फिर भी आपको रात सोने में टैबलेट लेना पड़ेगा। तो ये क्या अचीवमेंट हुआ और क्या आपका सोल्यूशन हुआ? आपकी समस्याओं का समाधान हुआ ही नहीं। तो इसीलिए अभी हम असंतुष्ट हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि कभी हम होंगे, हम बाद में भी असंतुष्ट ही होंगे। अभी हम असंतुष्ट है, चिंता है, तो बाद में भी हम चिंता में ही होंगे। तो फिर चिंता लेने की कोई कारण नहीं है। बाद में भी चिंता ही होना पड़ेगा, और ये सब मिलके भी चिंता होगा ही। तो फिर अब ये ना होने से चिंता लेने का कोई कारण नहीं।
बातों को आप समझ लें। ये चीज़ें होकर भी हम संतुष्ट नहीं हो सकते, फिर भी चिंता में ही हमको होना होता है। तो ये चीज़ ना होकर भी कोई बात नहीं है, ये चीज़ ना होकर भी कोई बात नहीं, क्योंकि इसका वैल्यू ही नहीं। न शारीरिक स्वास्थ्य का कुछ वैल्यू है, न मानसिक स्वास्थ्य का कुछ वैल्यू है, न आर्थिक अभाव का कुछ वैल्यू है, न मृत्यु का कुछ वैल्यू है। इन चीज़ों का कोई भी वैल्यू नहीं है। ये होकर भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना होकर भी कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। ना होकर भी आप खुश नहीं हो पाओगे, और होकर भी आप खुश नहीं हो पाओगे। तो फिर इसके कारण बेखुश क्यों होना? तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। और समस्या का कारण क्या होता है उसको जानना चाहिए। और समस्या का कारण जो हम सोचते हैं वो तो है नहीं। धन समस्या का कारण नहीं हुआ, पद समस्या का कारण नहीं हुआ, सौंदर्य समस्या का कारण पैदा नहीं हुआ, जात समस्या का कारण नहीं हुआ। तो समस्या का कारण फिर क्या है उसको देखना है। और उपनिषद बताता है कि समस्या का कारण हम हैं, हम खुद समस्या का कारण हैं। समस्या कौन ले रहा है वो समस्या है, क्या समस्या है वो नहीं। कौन समस्या मान रहा है वो समस्या है, कौन समस्या मान रहा है वो समस्या, वो असली कारण है समस्या का। वो समस्या का कारण नहीं है, उसको क्या चाहिए है ना, उसको क्या चाहिए वो समस्या नहीं है। वो चीज़ ना मिलने पर चिंता कर रहा है, उसको अचीवमेंट करना चाहता है, इसलिए वो समस्या में है। धन समस्या नहीं है। जो अपने को धन पाने से मैं संतुष्ट हो जाऊंगा वो समझ रहा है, वो समझ असंतुष्टि है, वो अभाव है। तो जो समस्या को समस्या मानता है उसको ये कह दो कि समस्या का कारण तुम हो, समस्या का कारण और कुछ है नहीं, और समस्या का कारण कुछ है नहीं। तो समाधान अभी हो गया। फिर कारण नहीं बचा तो समस्या भी नहीं बची। आपने कारण को जाना। कारण कौन है? जो असंतुष्टि को असंतुष्टि मानता है, जो समस्या को समस्या मानता है, जो गलत चीज़ों पर विश्वास रखता है। इसलिए देखिए ना, आप ऐसे भी आदमी होते हैं जो गरीब होकर भी सुखी होते हैं, और जीवन की गहराई में वही लोग जाएंगे जो धनी नहीं जा पाएंगे, वो गरीब ज़्यादा जाएंगे। क्योंकि गरीब को दुख का अनुभव गहन होगा, और जितना दुख का अनुभव होगा उतना उसका सुख का अनुभव भी होगा, उसी मात्रा में सुख का अनुभव होता है। तो इसलिए धनी ने, गरीब ने जितना सुख पाया उतना कभी नहीं पाया, पा नहीं सकता, क्योंकि उतनी दुख की गहराई में भी गया नहीं। तो इस उदाहरण से ये समझ ले कि समस्या जिसको हम मानते हैं वो नहीं होती है, जो समस्या को समस्या की तरह लेता है वो समस्या होता है। एक ने पैसे ना होने को समस्या मान लिया और असंतुष्ट हो गया और धनी बनने में चले गया, और एक ने ये ठान लिया कि गरीबी में मैं जीऊँगा, कोई बात नहीं, तो उसको स्वीकार किया और खुश होकर जी रहा है। और पैसे ना होने का कारण उसको वो दिक्कत नहीं आएगी जो उसको आएगी, और वो जीवन भर उसी दिक्कत में पड़ता रहेगा। तो हम अपने को ठीक करके किसी भी स्थिति में भी संतुष्ट हो सकते हैं ना। तो हम अभी क्यों नहीं हो सकते फिर, है ना? हम कभी भी समस्या का कारण देख सकते हैं, तो हम अभी क्यों नहीं देख सकते? और समस्या का कारण हमने जब देखा कि हम होते हैं तो हम अपने को ठीक करेंगे ना।
अपने को बताएंगे कि भाई कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है, अभी का क्षण जो है तो इसको जी ले, इस पे तो संतुष्ट हो जा और ठहर जा और रुक जा और मौन हो जा, शांत हो जा और शांति, आनंद और प्रेम से भर जा। तो ये तू कर, तो तूने अभी जीवन को जान लिया। जो अभी जीवन को जान लिया तो फिर ये सदा रहेगा। फिर जहाँ भी ये होगा, जहाँ भी आप संतुष्टि में जी पाओगे ना, आप उसी जगह आप बाहर की चीज़ों को समस्या का कारण नहीं बनाएंगे तो बाहर की चीज़ कोई भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप ऑफिस में हो तो भी आप संतुष्ट होंगे, घर पे हो तो भी आप संतुष्ट होंगे, जंगल पे हो तो भी आप संतुष्ट होंगे, क्योंकि आपने ना घर को समस्या बनाया था, माना, आपने जाना कि घर आपकी समस्या का कारण नहीं, आपने जाना कि ऑफिस आपकी समस्या का कारण नहीं, तो फिर आप सदा संतुष्ट हो ही गए, क्योंकि कारण ही नहीं बचा कोई। और समस्या में जो समस्या मानता है वो हमारे भीतर जो वृत्ति है लोभ और लालच की, उसको दिखाना है। ये बात वर्तमान का क्षण, आनंद का क्षण, शांति का क्षण, प्रेम का क्षण, उसको अनुभव करवाना है। भाई तू भाग मत, रुक के देख अभी कितना आनंद है, तो उसको ये दिखाना है। तो मैंने कहा आपको ये वीडियो सुन के हो जाएगा, तो आप अभी इस मैं को दिखा दो जो समस्या का कारण बाहर मानता है, बाहर होता नहीं, तू होता है। और तू इस क्षण को जान ले, देख ले, कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है, तो फिर इसको दिखा दो आप, आनंद इसको दिखा दो, है ना, वास्तविक आनंद आप इसको दिखा दो। और ये आनंदित हो ही जाएगा जब समस्याओं को समस्या नहीं मानेगा, किसी भी, न चिंता को, न तनाव को। चिंता, तनाव, दुख, परेशानी, ये सब ये भी बाहर की समस्या ही है, जैसे धन, पद, प्रतिष्ठा, काम इत्यादि, एक ही बात है। मगर इसमें आपको थोड़ा समझने में समय तो लगेगा, है ना। ये बात जो मैं आपसे कहा, इसको समझने में आपको थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि आदत बहुत पुरानी है और हम वर्तमान के क्षण में जीने की हमारी आदत नहीं है। एक बिल्कुल नया लाइफ होगा, ये आनंद है, आपको बहुत प्रसन्नता होगी, प्रफुल्लता होगी, अहोभाव से आप भर जाओगे। फिर भी आप इसको पूरे ही एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, पुरानी आदत के कारण आप लौट लौट के जाओगे। तो इसीलिए आपको व्यवस्थित रूप से कुछ अनुभव दिलाना है वर्तमान क्षण का, और वो वर्तमान क्षण का अनुभव आपको होने के लिए कुछ गाइडेड मेडिटेशन आवश्यक होगा, और कुछ बौद्धिक रूप से बातों को भी समझना होगा, विवेक को भी जगाना होगा। तो वो दो बात आपको करना होगा। तो कुछ समय लगेंगे इसमें, 2-3 महीने, और आप सिंसियरली इसमें लगे तो आप जहाँ हो, जैसे हो, संतुष्ट होकर जीने लगोगे, आनंदित होकर आप जीने लगोगे। तो इसलिए मित्रों, मैं आपको सलाह देता हूँ कि मेरे पास है प्राइवेट गाइडेड की मेडिटेशन भी है और बौद्धिक इंटेलेक्चुअल वीडियोज़ भी हैं। उन दोनों वीडियोज़ को आप करके इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए आप मुझे चैट करें, उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।